बदायूं में एक 50 साल की खातून की इज्तिमाई आबरूरेजी के बाद कत्ल के मामले ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने 2 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लापरवाही बरतने की पादाश में एसएसपी ने ओगती के थाना इंचार्ज रघुवेंद्र प्रताप को मुअत्तल कर दिया। खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में जख्म के साथ जिस्म पर कई जख्मों के निशान मिले हैं। खातून अपने गांव से दूसरे गांव एक मंदिर में पूजा करने गई थी और इतवार रात में पुजारी समेत 2 अफराद खातून को उसके घर पर छोड़कर फरार हो गए थे। खातून के अहले खाना ने इज्तिमाई इस्मत दरी का इल्जाम लगाकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन थाना इंचार्ज ने कुएं में गिरकर फौत बताते हुए उसे हादसा बताया था। अब पुलिस कह रही है कि मामले की हर जाविये से जांच की जाएगी। उगैती थाना क्षेत्र में जो महिला के साथ घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और एक तरीके से निर्भया कांड की याद दिला दी गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, पुलिस की बहुत संदेहात्मक भूमिका रही है। 18 घंटे तक उसकी परिजन गुहार लगाते रहे, कहते रहे, लेकिन पुलिस पर कोई असर नहीं था। थाना प्रभारी उस बात को उन्होंने कहा कि कुएं में गिर गई, और हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनका भी एक बयान बड़ा संदेहात्मक है कि किस तरीके से कि उनको ये जानकारी नहीं हो पाई उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ है कि कुएं में गिरी है। वो कह रहे हैं कुएं में गिरने की घटना सामने आई है। पर बाद में जब 18 घंटे बाद उसके परिजनों ने बहुत गुहार लगाई, भागदौड़ करी और लखनऊ 100 नंबर पर फ़ोन किया, तब उनके कल शाम को मंगलवार को 18 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसमें पुष्टि हुई कि उसके संग गैंग रेप हुआ है। ये थाना उगैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जब कल पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के प्राइवेट पार्ट्स में चोटों के निशान आए हैं और पुलिस ने इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए गैंग रेप का मामला दर्ज किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़ा सवाल पुलिस पे इस बात का उठ रहा है कि 18 घंटे तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी और यह बताती रही कि वह महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई है। अब इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी पुजारी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र का है। चित्तरंजन सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बदायूं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या से जुड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का इंकशाफ किया है। कई अजला में छापेमारी करते हुए इस मामले में कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। म्यांमार के रहने वाले अजीजुल हक उर्फ अजीजुल्लाह को यूपी एटीएस ने खलीलाबाद से गिरफ्तार किया। इल्जाम के मुताबिक उसने फर्जी कागजात पर 2 हिंदुस्तानी पासपोर्ट बनवाए थे और उसके बैंक खातों में कई जरिए से रकम आई है। यह भी प्रकाश में आया है कि अजीजुल्लाह के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों, देश से भी काफी मात्रा में पैसा आया है, जिसकी सघन जांच की जा रही है। यह महत्वपूर्ण ऑपरेशन में यूपीएटीएस के द्वारा दिनांक 6 जनवरी को अभियुक्त उपरोक्त को खलीलाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। कानपुर जोन सतह पर जराइम पेशा अफराद पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने के लिए अब और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। बड़े जराइम की वारदातों को अंजाम देने वाले मुजरिमों पर रसोका लगाने की तैयारी है। गुज़श्ता साल 5 बड़े वाक़यात के मुलज़मीन पर रसोका यानी NSA लगाया जाएगा, जिसमें मुल्क को हलाक कर देने वाला बिक्रो वाक़या भी शामिल है। हिलाक कर रखने वाला बिक्रो वाला भी शामिल है और आईजी रेंज कानपुर ने इन वारदातों में शामिल मुजरिमों पर रसोका लगाने की हिदायत दी है। देखिए, कानपुर परिक्षेत्र में एक टारगेट ओरिएंटेड पुलिसिंग का आरंभ किया गया है, जिसमें हर जिले को कुछ टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो इस वर्ष हर जिले को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं NSA लगाने के, गैंगस्टर लगाने के, गुंडा करने के, और इसमें जो गत वर्ष महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी में NSA अगले 1 महीने के अंदर लगाने का हमारा टारगेट है।
जैसे कानपुर नगर में बिक्रू कांड हुआ जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तो उस कांड में जो मुख्य अभियुक्त हैं इन सभी पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। तो कानपुर नगर में ये 5 प्रकरण छाटे गए हैं जिसमें एनएसए की कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी ये टारगेट्स फिक्स किए गए हैं। इसी प्रकार से लूट के, चोरी के जो गैंग पकड़े गए हैं उन सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने की भी चिन्ही एक टारगेट दिया गया है। और महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में जैसे छेड़खानी के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं, इसमें जो अभियुक्त हैं इन सभी पर गुंडा एक्ट करने की कार्रवाई अगले 1 महीने के बीच। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तब्दीली मजहब के खिलाफ वज़ा किए गए कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है। उसने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों के अंदर इस पर जवाब देने को कहा। बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों यूपी और उत्तराखंड के जरिए वज़ा करदा तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जरिए वज़ा किए गए कानूनों की कानूनी हैसियत को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर दोनों रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। विशाल ठाकरे और सामाजिक कारकुन तीस्ता सितलवाड़ ने शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मामले की समाअत चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस वी रमा सुब्रमण्यम और जस्टिस एस.ए. बोपन्ना की बेंच ने की। हालांकि अदालत ने मुतालिका कानून के इन इल्तिजामात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत शादी के लिए तब्दीली मजहब की पहले से इजाजत को लाजमी बनाया गया है। अर्जी गुजार के वकील ने दलील दी कि पहले से इजाजत का इल्तिजाम जाबेराना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आर्टिकल की बुनियाद पर पुलिस ने मुबैना लव जिहाद के मामले में बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है। कई अर्जियों की समाअत के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमत को नोटिस जारी किए। समाअत की शुरुआत में जस्टिस बोबड़े ने अर्जी गुजारों को मुतालिका हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, लेकिन चंद्र उदय सिंह और वकील प्रदीप कुमार यादव की जानिब से ये बताए जाने के बाद कि 2 रियासतों में कानून नाफिज हो चुका है और समाज में इससे वसी मसला पैदा हो रहा है, वकीलों ने दलील दी कि मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसी दीगर रियासतें भी ऐसे ही कानून बनाने पर गौर कर रही हैं। इसके बाद अदालत ने मामले की समाअत के सिलसिले में हामी भरते हुए दोनों रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून 2020 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया कानून धार्मिक और सम्मान से जीने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने और इस कानून पर रोक लगाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोनों राज्यों के कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को परखेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और तब्दीली मजहब के खिलाफ जारी किए गए ऑर्डिनेंस के बाद अब इस मामले में नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एसटीएफ मुबैना लव जिहाद के जिन 13 मामलों की जांच कर रही है, उनमें से एक मामले में भी लव जिहाद को साबित नहीं किया जा सका है। एसटीएफ की जांच टीम ने यह भी पाया कि लड़की ने खुद अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की है और ये कि इस पर मजहब तब्दील करने का कोई दबाव नहीं डाला गया है। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी में मुबैना लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, लेकिन हालिया दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के मामले में जो तारीखी फैसले दिए हैं वो लड़की के हक में है। हाई कोर्ट ने वाजे किया है कि अपनी पसंद की शादी करना या मजहब इख्तियार करना हर शहरी का बुनियादी हक है। लव जिहाद मामलों के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी का कहना है कि अब तक एसटीएफ ने लव जिहाद के जिन मामलों की जांच की है, इनमें किसी तरह की जोर जबरदस्ती या दबाव सामने नहीं आया है। आइडियोलॉजिकली एक उन्होंने जो यहाँ के हम लोगों की सरकारें हैं और यहाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक क्रिएशन है। ये लव जिहाद कोई चीज़ नहीं है, इसलिए
इसका साफ सबूत ये है कि अभी कानपुर में 13 केसेस को अभी 15 दिन पहले, इस ऑर्डिनेंस के आने के 15 दिन पहले, ये भी रिट का हवाला दिया गया उसमें एसटीएफ को और दिया था 13 केसेस गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले। उन 15 दिन पहले उन 13 केसेस में रिपोर्ट आई कि साहब कोई लव जिहाद या किसी तरह का कोई कन्वर्जन बाय फोर्स इन लोगों के बीच में नहीं कराया गया। लेकिन दूसरी जानिब संघ परिवार से वाबस्ता तंजीमें इस मामले में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हिंदू जागरण मंच का साफ कहना है कि रियासत में लव जिहाद के मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, लव जिहाद में 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है धर्मांतरण का, जो प्रथमतः धर्मांतरण है, उसके बाद उनसे एक छद्म रूप से विवाह किया जाता है। दोनों छद्म है, धर्मांतरण भी छद्म है और उसमें विवाह का प्रलोभन भी छद्म है। अगर धर्मांतरण अवैध है तो विवाह भी अवैध होगा, जबकि कुरान में इस बात का उल्लेख है कि कोई इस्लाम का पंथावलंबी, इस्लाम को मानने वाला, अल्लाह पर यकीन लाने वाला किसी गैर इस्लाम की लड़की से शादी नहीं कर सकता। माहिरीन कानून को उम्मीद है कि लव जिहाद के मामले अदालत में आने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ज़रई क़वानीन पर किसानों के एहतजाज पर कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ मौसम का मिजाज, जो सख्त से सख्त तर होने के साथ साथ अब बहुत हद तक नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। फरीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ पर जहां थे वहीं हैं। इस मामले पर हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई है। दरअसल ज़रई क़वानीन की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने यह तबसरा किया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि तातुल ख़त्म करने के लिए किसानों से बातचीत का अमल जारी है। उन्होंने इस मसले का हल जल्द निकल आने की उम्मीद जाहिर की। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत मुनहदम हो गई थी, जिसमें कई अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में 14 साला अंश नामी नौजवान भी था, जो मलबे में फंस गया था। अंश ने हादसे के फौरी बाद अपने भाई को फ़ोन लगाया था और उसे बचाने की गुहार लगाई थी। तकरीबन 35 मिनट बाद अंश को मलबे से निकाला गया था। हमारे पास अंश के उस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो अपने भाई से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हेलो भैया, हेलो, ज्यादा लगती है क्या? हाँ भैया, भैया इधर की साइड आओ, अंदर की साइड थोड़ी सी। नहीं लगी कहाँ है? मेरे कहीं नहीं लगी, मैं मेरा ऊपर रखिए, जल्दी आ जाओ भैया। अभी ऊपर ही रखी हुई है? हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ भैया, यहाँ बाइक पड़ी है, जल्दी आओ। हाँ भैया, हेलो, हेलो भैया, हेलो, ज्यादा लगती है क्या? हाँ भैया, भैया इधर की साइड आओ, अंदर की साइड थोड़ी सी। नहीं लगी कहाँ है? मेरे कहीं नहीं लगी, मैं मेरा ऊपर रखिए, जल्दी आ जाओ भैया। अभी ऊपर ही रखी हुई है? हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ भैया, यहाँ बाइक पड़ी है, जल्दी आओ। सफर हज से पहले आज़मीन को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने वाले बयान के बाद मुल्क भर से इस पर रद्दमल जारी है। कानपुर में भी उत्तर प्रदेश हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर शारक अलवी ने कहा कि अब तक सफर हज पर जाने वाले आज़मीन को दीगर वैक्सीन व पोलियो की खुराक दी जाती रही, लेकिन कोरोना वबा की वजह से फरीज़ हज अदा करने के लिए दुनिया भर से लोग जिद्दा पहुंचेंगे। इसीलिए हुकूमत का वैक्सीन लगवाए जाने का ऐलान एक बेहतर कदम है। मक्के शरीफ और मदीना मुनव्वरा में हज के लिए जो लोग आते हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं। कौन से मुल्क के लोग क्या लेके आ रहे हैं और क्या किसको दे के जा रहे हैं ये कहना मुश्किल है। इस बात को जहन में रखते हुए अगर वो वैक्सीन जिसकी पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी और वो अब आ गई है, तो अभी तो हज पे जाने के लिए तकरीबन 5 महीने हैं, बहुत सारे उसके असरात भी सामने आ जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने मुल्क के आलिम दीन उलमा हजरात से कि वो इस बात के ऊपर फिक्र करके अपनी तरफ से कोई पैगाम दे, ताकि अगर किसी तरह का खौफ हाजी हजरात के दिल में हो तो वो निकल जाए। कानपुर में एक दर्दनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मां ने अपने 2 साल के बच्चे के साथ फांसी ले ली। महलूका के अहल खाना ने ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने
जांच पड़ताल की, जिसके बाद दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रियंका नाम की कोई महिला थी, यहीं के रहने वाली थी, इन्होंने फांसी लगा ली है। इस संबंध अभी पर यहीं पर आए हुए हैं। अभी मायके वाले जो भी तहरीर देगा उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे रियाजी ने यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की साल 2020 की रैंकिंग में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। एएमयू के सदी साल के मौके पर इस हुसूलियाबी पर मसरत का इजहार किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे रियाजी के बानियान में जेसी चक्रवर्ती, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, एमए अजीज़, अब्दुल मजीद कुरैशी और प्रोफेसर आंद्रेवेल का नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्होंने इस शोबे की तरक्की में नुमायां रोल अदा किया। वहीं प्रोफेसर इजहार हुसैन, प्रोफेसर बीएस यादव और प्रोफेसर तकदीर हुसैन ने शोबे का नाम रोशन किया। मौजूदा चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ हालिया कामयाबी पर मसरूर हैं। वहीं असातिज़ा और रिसर्च स्कॉलर्स भी इस कामयाबी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो बेहद खुशी की बात है कि हमारी रैंकिंग इस वक्त जो है नंबर 1 है हिंदुस्तान में, और जो काफ़ी अरसे से हम लोगों की ये नंबर 1 रैंकिंग 2012 में सबसे पहले आई थी, और आज भी हम उसी पे कायम हैं। और हिंदुस्तान का ये कि पहला डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स का जो कि इसमें यूएस न्यूज़ एजेंसीज़ में रैंक हुआ है, और हमारी मुसलसल कोशिश है कि हम किसी तरीके से इसको और आगे बढ़ाएं। विद इन वर्ल्ड वी हैव वन रैंक ऑफ 175, और हमारी कोशिश है कि विद इन 100 हम इसे किसी तरीके से लाएं। देखिए, नो डाउट आपका जो भी डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट का या यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन इसी चीज़ से मेजर होती है कि उसकी रैंकिंग क्या है, चाहे वो नैक की रैंकिंग हो या ये जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है ग्लोबल, उससे हमारे ये अंदाज़ा लगता है कि हम रिसर्च में और डेवलपमेंट में और दूसरी चीज़ों में कितना बेहतर कर रहे हैं। तो रैंकिंग बहुत अहमियत रखती है। किस तरह की फीलिंग है, क्या कहेंगे? नो डाउट खुशी है, क्योंकि पहले के मुकाबले हमने इम्प्रूव किया है, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम और बेहतर करें, एक ऐसा माहौल डिपार्टमेंट को दें ताकि यहाँ के रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी मेंबर्स बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी सारी फैसिलिटीज़ के साथ वो बेहतर से बेहतर काम करें, और हम जो है अंडर 100 की रैंकिंग हासिल करें। ये हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि हमारा डिपार्टमेंट इंडिया में नंबर 1 पे आया है और ग्लोबली 175 रैंकिंग है, और पहले भी अपना डिपार्टमेंट 69 रैंकिंग पे आ चुका है ग्लोबली। और टीचर्स, स्कॉलर्स सभी मेहनत करते हैं देर रात तक यहाँ पे, और हम चाहेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट अंडर 100 आए ग्लोबली, और इसके लिए हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद सनाउल्लाह नदवी को अरबी ज़बान व अदब में उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी फॉर पीस लंदन ने अवार्ड से नवाजा है। प्रोफेसर सनाउल्लाह को आलमी यौम अरबी के मौके पर ऑनलाइन इजलास में सुप्रीम रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। प्रोफेसर सनाउल्लाह ने अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू में अदब, सकाफ़त, फ़लसफ़ा, योगा और तसव्वुफ़ वगैरह के मौज़ूआत पर 13 किताबें और 250 से ज़ायद तहक़ीक़ी मक़ाले तस्नीफ़ किए हैं। प्रोफेसर सनाउल्लाह नदवी ने आलमी सतह पर उनके काम को सराहे जाने पर मसरत का इजहार किया। ये बरतानिया में एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है, उसका नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी फॉर पीस है, और दुनिया की 6-7 मुल्कों में उसकी अलग अलग ब्रांचें हैं, और उसकी तरफ से अवार्ड दिया गया है। और इसको हम सुप्रीम रोल ऑफ ऑनर हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, शहादा शराफिया उलिया इसको अरबी में कहा गया है। और इसमें 20 ममालिक के लगभग 20 अहम तरीन शख्सियतों को ये अवार्ड दिया गया है आलम इस्लामी की सतह पर। जी, इसमें हिंदुस्तान से मुझे ये अवार्ड दिया गया है, और ख़ास तौर से मेरे जो अदब और शायरी के अलावा तक़ाबुली अदब, कंपैरेटिव लिटरेचर, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और योग के हवाले से जो काम है, इसके अलावा इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से जो काम है, जिससे मैंने अरबी की जो अदबी मीरास है या इंसानियत की मीरास है उसको इस हवाले से आगे हमने उसको रखा है मुख्तलिफ़ ज़ुबानें में, जिनमें कि मैं लिखता हूँ अरबी, अंग्रेज़ी और इसमें उर्दू के हवाले से। तो इसका एक तरह से एतराफ़ है। मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से वक्तन फ़वक्तन समाज के ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद की जाती है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से भी वक्त ज़रूरत इस तरह की मुहिम का आगाज़ किया जाता है।
इसी सिलसिले में आज मेरठ में जमीयत उलमा हिंद शहर यूनिट ने गरीबों को कंबल तकसीम किए। जमीयत उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारान और समाज के साहिब हैसियत अफराद की मदद से इस मुहिम का आगाज़ किया गया और जमीयत उलमा के मकामी कारकुनान ने ज़रूरतमंद अफराद की शनाख्त करके उनकी फहरिस्त तैयार की और फिर कंबल तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम। और अब नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर ली जायजा मीटिंग। कहा जराइम पर काबू पाना है हमारी अव्वलीन तरजीह, जराइम पेशों की खैर नहीं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना के NMCH में वैक्सीन स्टोरेज का लिया जायजा। 21 लाख वैक्सीन रखने का है इंतजाम। 5 महीनों में बिहार के तमाम लोगों को टीका देने का है हदफ। बिहार कांग्रेस में टूट के आसार। साबिक रुकन असेंबली भरत सिंह का दावा, 11 रुकन असेंबली कांग्रेस से दे सकते हैं इस्तीफा। महफूज ठिकाने की रियासती कांग्रेस सदर मदन मोहन झा को भी तलाश। मुजफ्फरपुर में राइफल वाले टीचर का वीडियो वायरल, असलहे के साथ ले रहा है मासूम बच्चों की क्लास। DSP ने दी जांच की हिदायत। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल को सुधारने और जराइम पेशा अनासर से पर लगाम लगाने के लिए आज वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 5वीं मरतबा मीटिंग की। मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिदायत के साथ साथ वज़ीर आला ने हर सहूलत दस्तयाब कराने का यकीन भी दिलाया जो जराइम को रोकने में रुकावट बन रहा है। बिहार के लोगों को वक्त पर कोरोना वैक्सीन मिले, इसके लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नीतीश कुमार ने 5 महीनों में बिहार के तमाम अफराद को टीका लगाने की हदफ को पूरा करने की गर्ज से पटना के NMCH का दौरा किया और वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। NMCH में 21 लाख वैक्सीन रखने का बंदोबस्त है। आएगा वैक्सीन उसको रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। यहाँ मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ महकमे तालीम ने जांच शुरू कर दी है। चेयरमैन पर माली बदनवानी के साथ गलत तरीके से मदरसा बोर्ड में आर्जी बहाली का इल्जाम है। चेयरमैन ने महकमे तालीम का सामना करने के बजाय ओल्ड बॉयज़ मदरसा तलबा यूनियन और कुछ सहाफ़ियों पर मुकदमा कर दिया है। ऑल मदरसा युवा शिक्षा संघ ने हुकूमत से चेयरमैन के इख्तियारात को ख़त्म करके जांच कराने की अपील की है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पर बहुत सारे आरोप लगाए और अभी दिसंबर के महीने में पहली चिट्ठी निकलती है कि वो सारे साक्ष्य के साथ मदरसा बोर्ड के सारे कागजात को जो भी उन पर एलिगेशन लगे हैं उसको वो 21 दिसंबर तक प्रधान सचिव के कार्यालय में उन्हें हाजिर होना था। लेकिन अब लगता है कि जैसे कागज़ वो विभाग को नहीं दे पाए, इसलिए उनके ऊपर 3 सदस्यीय कमेटी का एक। मुजफ्फरपुर में एक टीचर राइफल लेकर छोटे छोटे बच्चों की क्लास ले रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खुले आसमान के नीचे ये टीचर एक हाथ में हथियार और एक हाथ में मोबाइल थाम बच्चों को पढ़ा रहा है। कभी वो बच्चों को हिदायत दे रहा है तो कभी डांट रहा है। टीचर अच्छा पढ़ने पर इनाम देने की बात भी कह रहा है। मुजफ्फरपुर के DSP ने इस मामले की जांच की हिदायत दी है। DSP ने मट्ठनपुरा पुलिस को कार्रवाई करने की हिदायत दी है। कांग्रेस के लीडर और साबिक रुकन असेंबली भरत सिंह ने दावा किया है कि पार्टी के 11 रुकन असेंबली पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने अजित शर्मा और मदन मोहन झा का नाम भी लिया। साथ ही कांग्रेस को RJD से अलग होने की भी सलाह दी कि अभी जो 70 सीट मिला तो 70 सीट में जो अधिकतर सीट जो है बाहरी लोगों को दे दिया गया। वैसे उम्मीदवार आए वो बाहरी लोगों को आ गए, पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है। पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। आज भी जीतने के बाद उनको कोई इकट्ठे रखने वाले नहीं। अभी जो मदन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो देख रहे हैं कि उनका छुट्टी नज़दीक आ गया है, छुट्टी हो ही रहा है, जय दिन में वो हैं जाने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।